आज है 5 फरवरी 2026 और हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कल की क्लास में हमने देखा था महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है सुनेत्रा पवार। पटना पक्षी अभयारण्य जो भारत की 57वां आर्द्रभूमि स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है। छारी ढांग जो देश के 58वां रामसर आर्द्रभूमि है जो गुजरात में स्थित है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब कार्लस अलकराज ने जीता है तथा महिला एकल का खिताब एलेना रायबिकिया ने जीता है। यूरोपीय संघ ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉमर्स का आतंकवादी समूह घोषित किया है। राज्य सरकार ने 24 घंटे में 5,555 साइकिल जो महिलाओं और छात्रों को बांटकर ग्रीनविच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ने किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को 2026-27 के विश्व धरोहर मूल्यांकन के लिए आमतौर पर नामित किया गया है? मेघालय। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? 2026। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड किस शहर से लॉन्च हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को मनाया जाता है। जलज आजीविक केंद्र पहल के संयुक्त कार्यान्वयन नमामि गंगे मिशन और किस संस्था द्वारा किया जाएगा? भारतीय वन्य जीव संरक्षण। सुर्खियों में रहे सुमोत्रा संतरा महोत्सव का आयोजन नागालैंड में हुआ। छाई पेचोरा मिसाइल जो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। प्रमुख अवसंचारण परियोजना को निगरानी करने के लिए पैमारण पोर्टल सांख्यिकी एवं कार्यात्मक मंत्रालय ने जारी किया है। नमो लक्ष्मी 2025-26 की शुरुआत गुजरात से में हुआ है। इंडियन एनर्जी विंग का आयोजन गोवा में हुआ। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसे मेवोलियन न्यूयॉर्क द्वारा भारत की अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किराया अडवाणी को। मेवेलियन न्यूयॉर्क ने अभिनेत्री कियारा आडवाणी को भारत के अपने नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। कुछ एम्बेसडर न्यू बैलेंस पहल का ब्रांड एम्बेसडर है जाह्नवी कपूर। पंजाब नेशनल बैंक के हैं हरमनप्रीत सिंह। हरियाणा राज्य महिला आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है शेफाली वर्मा। लेविज के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं आर्या भट्ट। ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्घाटन के ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहरुख खान। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है सारा तेंदुलकर। ईस्ट पोर्टल वर्ल्ड कप 2025 के ग्लोबल एम्बेसडर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ। कोरिया टूरिज्म के हैं हिना खान। कर्नाटक वन जीव एवं वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर है अनिल कुंबले। यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर है श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक का पहला ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर है सुमन गिल। फिकी फ्रेंड्स के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष खुराना। खो खो विश्व कप के लिए हैं टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर है शिखर धवन। मुथु पंचावन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। ग्लोबल गो आईवी के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं विकी कौशल। फ्रेंच लेव फैशन हाउस चैनल के ब्रांड भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं अनन्या पांडे। क्वेश्चन 2 है हाल ही में आयोजित थाईलैंड मास्टर 2026 में किस पहली बार WBWF सुपर 300 खिताब जीता है? देविका सिघाग। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सिहाग ने थाईलैंड मास्टर 2026 का फाइनल में जो जिन बोई को हराकर अपना पहला WBWF सुपर 300 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब एलेना रायबिका ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल का खिताब कार्लस अलकराज ने जीता है। 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने हैं पीवी सिंधु। ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की है। उन्हें भारत रत्न तो नहीं मिला है पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं अर्जुन अवार्ड मिले हैं। भूटान के सोनम योंगथे ने पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बनकर इतिहास रचा है। स्मृति मंधाना टी20 में भारत के लिए 4,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में स्वास्तिक साई रेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने पदक में कांस्य पदक जीता है। 2025 में पहली सैफ महिला क्लब चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। किस राज्य की पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? झारखंड। बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी आर्यन सबलिंका लगातार दूसरी बार WTA की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गई है। सुल्तान अजलाल शाह कप 2025 बेल्जियम ने जीता है। 113वां डेनिस कप इटली ने जीता। मेंस एशिया हॉकी कप भारत ने जीता है। आईसीसी वोमेन वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कार्लस अलकराज ने जीता। यूएस ओपन में महिला का खिताब आर्यन सबलिंका ने जीता है। आज का तीसरा क्वेश्चन है किस स्थान पर भारत की पहली LNG
डीजल ड्यू फ्यूल इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन शुरू हुआ है। अहमदाबाद पश्चिमी रेलवे ने अहमदाबाद डि- डिवीजन ने देश की पहली लिक्विड नेचुरल गैस और डीजल आधारित दोहरे इंजन वाली डीजल मल्टीपल यूनिट ट्रेन की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस परियोजना में 1400 हॉर्स पावर वाली डीएमयू कारों की डीजल तथा एलएनजी के दोहरे ईंधन के सिस्टम का बदला गया है। इसे 40% तक डीजल की जगह एलपीजी इस्तेमाल किया जाएगा। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी वाला भारत का पहला शहर पुरी उड़ीसा है। देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी शहर शुरू किया है। बनारस ने सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा है। दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रिक सेंटर वाराणसी में बना है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। भारत की पहली ट्रांसमीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती में। यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है लखनऊ। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ में शुरू हुआ है। भारत की पहली ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनेगा। देश की पहली सोलर सिटी सांची है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा है। देश की पहली भिखारी मुक्त शहर इंदौर है। देश की पहली वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर है। देश की पहली डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में खुलेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित कोच चेन्नई में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता में। भारत की पहली सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में। रिलायंस टाइम वार्ड पुनर्योग पुनर्निर्माण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में चालू हुआ। चौथा क्वेश्चन है किस देश में पहली वैश्विक विंग कैप्टन सम्मेलन का आयोजित हुआ है? भारत वर्ष 2026 में अपना यहाँ पहला वैश्विक बिग कैट अलायंस आयोजित करेगा। यह ऐतिहासिक आयोजन भारत के नई दिल्ली में होगा तथा 95 देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर 7 प्रमुख बड़ी बिलियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, पूमा के संरक्षण पर चर्चा किया जाएगा। मुख्य वितरण क्या है? स्थान है नई दिल्ली जो भारत में है। अवसर केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान इसकी पुष्टि की गई। उद्देश्य है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तत्वावधान तथा वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण की रणनीति बनाना। ई गवर्नेंस के 28वें सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में हुआ। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन न्यू दिल्ली में। बिग साधारण सम्मेलन कोच्चि केरल में। एससीओ समिट चीन में। 28वीं यूनिवर्सिटी पोर्टल कांग्रेस 2025 यूएई में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। G20 के 21वें बैठक एक अमेरिका में होगा। दूसरी बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कनाडा में। ग्वालियर की संरक्षण एवं उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दुबई ताजिकिस्तान दुशांबे ताजिकिस्तान में। वैभव नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इंटरनेशनल सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में। कॉप 30 ब्राजील में। बिम्स्टेक 2025 थाईलैंड में। ब्रिक्स 2025 ब्राजील में। विश्व आर्थिक मंच के 55वां बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागरमाथा संवाद काठमांडू में। रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ। क्वेश्चन 5 है किस दिन हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस और गुरु रविदास जयंती मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस या विश्व वेटलैंड डे पूरी नाम के 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार विश्व आर्द्र भूमि 2026 का थीम है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान संस्कृति विस्तार के उत्सव। क्वेश्चन 6 है नागोबा जात्रा आदिवासी संस्कृति उत्सव आयोजन किस राज्य में हुआ? तेलंगाना। नागोबा जात्रा तेलंगाना के आदिवासी जिले में केसला पुरी गांव में मेत्रा कबीले गौंड जनजाति द्वारा आयोजित एक प्रमुख 10 दिवसीय आदिवासी उत्सव है। यह श्रीलंका का यात्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है जो कोरबा देवतान नागौर के समर्पित है। स्थान आदिलाबाद तेलंगाना। गोंड जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत के दूसरा सबसे बड़ा आदिवासी उत्सव है। आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा के प्रतीक है। सुमोमा संतरा महोत्सव नागालैंड में। 28वां दीपकला मेला दिल्ली में। लोसर महोत्सव लद्दाख में। खुबानी बेसम लद्दाख। हेमिस फेस्टिवल लद्दाख। सगाई फेस्टिवल मणिपुर। चेरीबलम उत्सव मणिपुर। सिरिलिली मणिपुर में। यांग महोत्सव मणिपुर में। कचाई लेवन मणिपुर। निंगोला चरबलम मणिपुर में। चेरीबलम मेघालय। हेरथ फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। ओनम केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। उत्सव उद्भव ग्वालियर। धानु यात्रा उड़ीसा में। सोनपुर मेला बिहार। बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में। हेरी और छेरछेरा छत्तीसगढ़ में। नागा मिर्चा महोत्सव नागालैंड में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड।
सरमक्का सरलंगा फेस्टिवल तेलंगाना, बथु अम्मा महोत्सव तेलंगाना, गीता महोत्सव हरियाणा, बोनुला उत्सव तेलंगाना, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान, पुष्कर मेला पुष्कर परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 है न्यूमरिक कॉस्ट ऑफ लाइफ इंडेक्स 2026 में कौन भारतीय शहर टॉप पर रहा है? मुंबई। इसका मतलब होता है सबसे अधिक खर्च माने रहने में योग सबसे महंगा शहर कौन सा है भारत में? तो मुंबई। कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के 4 लोगों के परिवार के औसत खर्च को मापा जाता है जिसमें भोजन, परिवहन और उपयोगिता के किराया शामिल होता है। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर मुंबई 445वां, तो गुरुग्राम 450 एवं इंदौर 777 और भोपाल 472 एवं पटना 471वां स्थान पर रहा। सबसे महंगा शहर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। टॉप शहर ज्यूरिख, जिनेवा और बेंजन। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किंगझाओ चीन में है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 8 है किस राज्य के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध को यूनेस्को टेरिस्ट्रियल लिस्ट में शामिल किया गया है? ओडिशा के। यूनेस्को ने उड़ीसा के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध संस्थानों को भारत के वैश्विक धरोहर स्थल का दर्जा देने के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाना जाता है। यह 3 स्थल उड़ीसा के जहाजपुर और कटक जिले में स्थित है। धार्मिक महोत्सव ऐसा माना जाता है कि स्थलों पर बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संस्थाएं हीनयान, महायान एवं वज्रयान प्रचार हुआ है। यूनेस्को यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक है डॉक्टर खालिदा अल एनानी। पेरिस में स्थित यूनेस्को का मुख्यालय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत के यूनेस्को के अमृत सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के मेजबानी 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है 13वें भारतीय किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 13 किस स्थान पर आयोजित हुआ है? असम। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी 2026 के असम के मिसामारी में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास खंजर क्या है? अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाली वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है जिससे शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका उद्देश्य है दोनों देशों के सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और समझ को मजबूत करना। प्रमुख युद्धाभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास है। दोस्ती डेजर्ट साइक्लोन भारत और संयुक्त अरब अमीरात। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल। ऑस्ट्रेलियाई इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया। विनबैक्स भारत और वियतनाम। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन। कोकण भारत और ब्रिटेन। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। सिलनेक्स भारत और श्रीलंका। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। जुलाई अस्ट्रीम रूस। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। शक्ति भारत और फ्रांस। वरुण भारत और फ्रांस। गरुड़ भारत और फ्रांस। सेंजू मैत्री भारत और जापान। धर्म गाजियम भारत जापान। वीर गाजियम भारत और जापान। जिमेक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। टाइगर क्लो भारत और अमेरिका। इंद्र भारत और रूस के बीच। मालाबार युद्धाभ्यास गुआम में हुआ है। खान क्वेस्टर सैन्य अभ्यास मंगोलिया में हुआ। अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम है लगभग 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यूमनाम खेमचंद सिंह। यूमनाम खेमचंद सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री हैं। मणिपुर के में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। जयंतिया जातीय हिंसा के बीच एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की रिक्ति हो गई थी। इसकी नियुक्ति के बाद राज्य में लगभग 1 वर्ष से चले आ रहे केंद्रीय प्रशासन का अंत हो गया। प्रश्न किन स्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगता है? राष्ट्रपति शासन लेकर हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 352 अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह पर लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं करता है। इसे देखते हुए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल संकट में स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगेगा जो आज तक भारत में कभी नहीं लगा है। प्रश्न है कौन बनेगा राष्ट्रपति शासन के बाद राज्य के मुखिया? राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य के मुखिया बन जाता है। राज्य के सभी कार्य राज्यपाल देख रेख में चलते हैं। अधिकांश अधिकतम कितने दिन तक रह सकता है राष्ट्रपति शासन? उत्तर है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और हर 6 महीने के बाद
भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। अगर चुनाव नहीं हुआ तो इसे संसद इसे राष्ट्रपति के अनुशंसा पर इसे 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है और ऐसे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति शासन विशेष स्थिति में अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इससे अधिक कभी नहीं बढ़ सकता। कल के क्वेश्चन हमने देखा था डब्ल्यूपीएल में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबर ब्रेंट। आज का क्वेश्चन है किस शहर में 7वें इंडिया इंटरनेशनल सिविल एक्सपोज समिट आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन है कोची, भोपाल, पटना, हैदराबाद। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। राधे राधे, आपका दिन शुभ हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।